हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी का प्रिपरेशन अभी मस्त चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीएससी और एनएमएमएससी कंपटीशन एग्ज़ाम का जो रीजनिंग का एक टॉपिक है हमारा, समानता का के जो संबंध है उनका चुनाव करना। तो आज के इस वीडियो में हम जो है कि इसको जानेंगे। और दोस्तों और जो ये टॉपिक है रीजनिंग का, जो समानता का संबंध चुनाव करना, ये आपको 5 से 8 नंबर दिला सकती है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का मेरे इस चैनल जेपी यादव जो हमारा चैनल है, इस पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं आप और अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे इस चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि आपको जो भी और भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलते रहे। इसके लिए बेल आइकन का जो प्रेस है बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आज के इस वीडियो पे जो टॉपिक है वो ये है कि हमें जो स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन है, उस स्कॉलरशिप जो एग्ज़ामिनेशन का आपको पता है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा का भी एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो चुका है, इसलिए हमको थोड़ा सा और मेहनत करने। तो रीजनिंग टॉपिक का एक समानता का संबंध है, उनका चुनाव करना। तो दोस्तों जानेंगे उसको डिटेल से। और दोस्तों, अगर आप सभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये जो मेरा चैनल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी इसके टॉपिक्स के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। समानता के संबंध का चुनाव करना और डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। और वीडियो में एंड तक बने रहना, कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करना। तो चलिए बने रहिए अपने साथ और चलिए हम अपना आज का इस क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग टॉपिक, समानता का संबंध चुनाव करना, ठीक है। तो गाइज अब देखेंगे जो प्रश्न है, प्रश्न क्या गया है सबसे पहले डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो टॉपिक है, नीचे दिए गए प्रश्नों में यहाँ पे समानुपात का जैसा कि चिन्ह है, तो उसका मतलब जो बाईं ओर में दो शब्द दिए हैं इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से हमको इस समानुपातु का जो चिन्ह है उसके दाईं ओर दिए गए शब्द में से किसी एक विकल्प के बीच मतलब किसी जो एक शब्द है उसका एक विकल्प नहीं दिया है, तो उसकी जगह कौन सा आएगा उसे हमें सही विकल्प से चयन करना है, चुनना है। देखिए प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे फिर से। नीचे दिए गए समानुपातों के जो चिन्ह है उसका ठीक बाएं ओर दो शब्द दिए जैसे कि रात और सुबह दिए हैं, तो उनका आपस में संबंध है। ठीक उसी प्रकार से जो ये समानुपातों का साइन है, इसके राइट साइड पे हमको दाईं ओर पे दिए गए शब्द का किसी एक विकल्प के बीच में है वो, तो उसी में से कौन सा विकल्प है इसको हमको चयन करके बताना है। और टॉपिक हमारा यही बोलता है और इसके सीधे सीधे हमको डायरेक्टली दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने से हमें पता चलेगा, इसलिए मैं जो है कि डायरेक्टली प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। देखो समझने का प्रयास करना। जैसे कि यहाँ पे रात है, तो रात का संबंध दिन से है ना, सॉरी रात का संबंध देखो, रात के विपरीत क्या होता है, रात का विपरीत होता है दिन। या तो जिसको जैसे कि रात होता है फिर क्या होती है, सुबह होती है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, सुबह सुबह होता है फिर रात होता है ना। देखो रात हुई फिर सुबह हुई, फिर क्या होगा, सुबह के बाद रात होगा फिर सुबह होगा, ऐसी वाला सिस्टम चलते रहते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे एक संबंध है रात और सुबह का, तो इसमें भी रात और सुबह का संबंध होना है। रात तो खैर दिया है, तो सुबह को हम जो है कि पूर्वाह्न बोलते हैं, पूर्वाह्न, है ना। तो ये जो है कि हमारा आंसर होगा। कैसे होगा समझने का प्रयास करेंगे। देखो सिंपली यहाँ पे जो समानुपात का साइन है उसके राइट साइड पे रात और सुबह का रिलेशन है, तो हमको उसी प्रकार से यहाँ पे रात का रिलेशन और किसके साथ हो सकता है इसको देखना है। तो जिस प्रकार से राइट साइड पे रात का संबंध सुबह के साथ है, तो यहाँ पे भी रात का संबंध पूर्वाह्न यानी कि जो सुबह का समय होता है, प्रातः का समय होता है, प्रातः का जो समय होता है ना, वो समय जो है कि इसको बताया गया है। तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे कि चना, चना गेहूँ, ये क्या है, एक फसलें हैं। चना गेहूँ फसलें हैं और ये हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन आम है तो उसी प्रकार से और क्या चीज़ हमको पेड़ों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि चना, जो चना और गेहूँ है ये हमको किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, राइट। ठीक है, ये जो है कि हमको पौधों से प्राप्त होता है और ये जो है कि कैसा है, ये जो है कि एक फसल है। ये क्या है, एक फसल है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो आम है वो किस में पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है। तो देखेंगे इस चार ऑप्शन में से कौन जो है कि पेड़ पे होता है। तो देखो सेब जो है कि हमको अक्सर, ये फल है तो फल हमें कहाँ से मिलेगा, पेड़ों से। तो सेब यहाँ पे आ जाएगा, सेब इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। देखिए चना और गेहूँ क्या है, चना और गेहूँ यहाँ पे आप समझने का एक और प्रयास कर सकते हैं कि चना और जो गेहूँ है ये क्या है, एक फसल है, फसल है। अब देखेंगे फसल, जैसे कि हमको पता चला चना और गेहूँ फसल है, तो आम क्या है, आम क्या है, फल है। तो इसका संबंध फल के साथ होगा, जैसा कि फसल का संबंध फसल के साथ था, तो फल का संबंध फल के साथ होगा। तो आम, आम के अलावा यहाँ पे और क्या चीज़, चार ऑप्शन में से कौन सा है फल, सेब है, तो सेब इसका आंसर होगा। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है। यही जो है कि समानता का संबंध जोड़ने जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हमको यही सब जानना रहता है। अब देखेंगे यहाँ पे और एक प्रश्न है, 13 प्रश्न है। आटा, आटा के बाद क्या दिया है, चपाती, चपाती और दूध। तो देखेंगे आप सभी जो आटा होता है, गेहूँ आटा, उससे हम चपाती, कहने का मतलब रोटी बनता है ना। आटा से हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, है ना, गूँथ के रोटी बनाई जाती है, आपको पता ही है। तो उसी प्रकार से दूध से क्या बनाया जाता है, दूध से पनीर बनाया जाता है डेफिनेटली। ये अमूल और ये गाय, ये तो मतलब कि गाय, गाय जो है कि दूध हमको कहाँ से प्राप्त होता है, गाय से। लेकिन यहाँ पे संबंध कैसा है, संबंध के कुछ इस टाइप से है कि आप देख सकते हो जो संबंध है वो रिलेशन है यहाँ पे। जैसे कि हमें आटा का दिया है, तो आटा का किससे संबंध है, चपाती से। तो आटा, आटा गेहूँ आटा है ना, उससे क्या बनता है, रोटी। तो ठीक हमको उसी प्रकार से, जैसा कि आटा से क्या बना, रोटी बना, तो हमको बताना है दूध से क्या बनता है। तो दूध से डेफिनेटली यहाँ पे फोर जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से अगर हम इनके आंसर डिफाइन करें, तो हम पे पनीर दे हैं, तो दूध से डेफिनेटली पनीर बनाया जाता है, जो कि हमको पता है, पनीर की सब्जी भी खाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है कि इसका होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपको बीच में समानुपात का साइन दिया रहेगा, उसके बाईं ओर दो शब्द है दिए रहेंगे जिनका जो है कि आपस में रिलेशन रहेगा, और हमको दाईं ओर पे दो शब्द मतलब एक ही शब्द दिया रहेगा और उसका किसके साथ संबंध है उसको बताना रहता है इस टॉपिक के प्रश्न के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि रात है तो रात का रिलेशन सुबह से है, तो ठीक उसी प्रकार से रात का संबंध सुबह से है। तो यहाँ पे रात, हम सुबह को पूर्वाह्न भी बोलते हैं, प्रातः काल का जो समय होता है उसे, तो रात का आंसर पूर्वाह्न। इस तरीके से ये हुआ। अब एक बार और इसको समझो, चना और गेहूँ क्या है, ये जो है कि फसल ही हम, आपको पता ही है कि ये क्या है, फसल है, फसल है। तो हमको पता है कि ये फसल है ना, ये क्या है, फसल है। तो जो फल है वो क्या है, आम है, सॉरी आम क्या है, फल है। तो यहाँ पे इस फोर ऑप्शन में से फल वाला जो है कि कौन से कैटेगरी पे है, जो सेब है वो फल की में आता है, तो फल वाले कैटेगरी का हमको जो है कि मेंबर चुनना है। तो सेब जो है कि एज अ फल की कैटेगरी में आता है, फ्रूट्स। तो ये इसका आंसर इस तरीके से होता है।
बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों प्रश्न को, कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है और आपको इस तरीके से सॉल्व करते हुए एग्जाम में परफॉर्म करना है। जैसे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लिख ही सकते हो, आटा का रिलेशन चपाती से है, रोटी से। तो आटा, गेहूँ आटा को गूंथ कर क्या बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, आप रोटी खाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दूध से क्या बनाया जाता है, इस ऑप्शन में से हम चेक करें तो पनीर जो है कि दूध से ऑब्वियसली फाड़ के बनाया जाता है, जिसको हम खाते हैं। तो ये इस तरीके से इसका प्रश्न सॉल्व होता है। अभी दोस्तों हम जो है कि और प्रश्न सॉल्व करते हैं, जिससे ये जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, आप नोट कर सकते हो, समानता का संबंध। ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो कि 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी हम 2-3 प्रश्न और सॉल्व करते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। अभी मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे कि एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। आटा और चपाती का संबंध था, तो आटा से रोटी बनता है, तो ठीक उसी प्रकार से दूध से क्या बनेगा, पनीर बनेगा। चना और गेहूँ क्या फसलें हैं, तो आम जो है कि क्या है, फल है, तो इसके आगे भी फल ही आने चाहिए। फल की कैटेगरी का जो है कौन है, सेब। तो फल की कैटेगरी में सेब आता है, तो इसका आंसर सेब होता है। अब यहाँ पे रात का संबंध सुबह से है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो पूर्वाह्न है, प्रातः काल का जो समय है, उसका संबंध रात से होगा। इस तरीके से ये जो है कि प्रश्न सॉल्व होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी के लिए और प्रश्न भी लेके आता हूँ, ताकि आपको और क्लियरली ये जो टॉपिक है समानता का संबंध वो और अच्छे से आपको डेफिनेटली क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के और आपके पास प्रश्न ला करके सॉल्व करता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें जो है कि पता चले आपको, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास और क्वेश्चंस है, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है समानता का चुनाव करना है, जो मतलब समानता का संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है। ऐसे शब्दों को हमको जो कि चुनना रहता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस के रूल्स क्या होते हैं, आप सभी इसके निर्देश को पढ़ ही सकते हैं कि दिए गए प्रश्नों में जो समानुपात का साइन होता है, उसके बाईं ओर 2 शब्द दिए रहते हैं, जिनका आपस में क्या रहता है, संबंध रहता है। क्या रहता है, संबंध, ठीक है। तो हमको ठीक उसके दाईं ओर जो पद जो है कि एक ही पद दिया है और उससे क्या रिलेशन बन सकता है, ऐसे वाले हमको विकल्प को ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है, हम देख पा रहे हैं 11 नंबर का प्रश्न है। अब समानुपात का साइन के लेफ्ट साइड में देखेंगे, आम क्या है दोस्तों, एक फल है। क्या है, आम एक फल है ना। तो उसी प्रकार से भौतिकी क्या है, भौतिकी एक विज्ञान है। आप इसको पुस्तक भी कह सकते हैं। इसमें ए और डी दोनों वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, क्योंकि भौतिकी एक पुस्तक भी है और भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है ना। तो हम इसको दोस्तों जो भौतिकी है एक्चुअल में उसको पुस्तक देंगे, क्योंकि यहाँ पे आम का सिंपल से क्या है, आम एक फ्रूट्स है, फल है। तो आम का रिलेशन किससे, फल के साथ। तो भौतिकी के रिलेशन जो है कि पुस्तक के साथ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमने जिसकी आम क्या है, फल है, ये जो है कि समानुपात के साइन की लेफ्ट साइड पे दिया है कि आम क्या है, एक फल है। तो हमको ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पे भौतिकी है उसके लिए डिफाइन करना है। तो भौतिकी के लिए आप पुस्तक, भौतिकी क्या है, एक पुस्तक है, या आप अपनी सोच से विज्ञान भी कर सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। ये तो रहा 11वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, RST है ना, समानुपात के साइन के लेफ्ट साइड 2 पद दिए हैं, उसमें पहला पद RST है। तो उसको जैसा अब RST टी पे अंत हुआ तो टी पे वहां से शुरुआत होगा, और जैसा कि पहले वाले जो पद है उसमें पहला और तीसरा कैपिटल है, दूसरे नंबर का स्मॉल है।
तो इसमें क्या होगा, पहला और तीसरा स्मॉल रहेगा, दूसरा कैपिटल रहेगा, है ना। तो जिस प्रकार से RST चेंज कर दिया गया है, हमको उसी प्रकार से PQR के लिए करना है। तो यहाँ पे पहला और जो तीसरा है वह कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे इस विलुप्त पद के जगह जो है कि किससे शुरुआत होगा, जिससे अंत हुआ है उससे शुरुआत होगा। तो R से अंत हुआ है तो R से शुरुआत होगी, और R और P कैपिटल स्मॉल में रहेंगे और Q कैपिटल रहेगा। तो जो C ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है कि R जो है कि स्मॉल है, उसके बाद Q कैपिटल है, फिर P स्मॉल है। तो ये जो है कि पहले वाला समानुपात के साइन के जो लेफ्ट साइड है, ठीक उस प्रकार से अगर हम इस पद को सेलेक्ट करते हैं तो ये सेम रिलेशन सेम कंडीशन के आधार पे ये इसका आंसर सही होता है। कैसे होगा आप एक बार और समझ सकते हैं। RST ये 3 लेटर्स दिए हैं, और इसमें जो है कि समानुपात के साइन के लेफ्ट देखेंगे तो इसको जो है कि जैसे कि T से अंत हुआ तो T से शुरुआत किए गए हैं। पहला और थर्ड जो लेटर है वो सबसे पहले कैपिटल रहेगा, फिर स्मॉल, और बीच वाला जो है कि दूसरे नंबर का कैपिटल। तो ठीक उसी प्रकार से हमको PQR के लिए करना है। तो यहाँ पे PQR में फर्स्ट और थर्ड नंबर पे जो लेटर है वो कैपिटल, और सेकंड नंबर पे जो है कि वो स्मॉल। R से शुरुआत हुआ है तो यहाँ पे R से एंड हुआ है तो यहाँ पे हमको R से शुरुआत करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो लेटर है वो लेटर स्मॉल रहेगा, तो R और P स्मॉल रहेंगी, Q कैपिटल रहेगा जो दूसरे नंबर का लेटर है। तो जिससे आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो C वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए बेटर आंसर है, वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्षेत्रफल वर्ग आयतन, देखो क्या होता है, वर्ग क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल। तो आयतन किसके निकाला जाता है, आयतन एक्चुअल में दोस्तों बेलन का निकाला जाता है। वृत्त, वर्ग, आयत, इन तीनों का क्षेत्रफल होता है। तो जो बेलन है उसका हम आयतन ज्ञात करते हैं, एक्चुअल में बेलन का हम आयतन ज्ञात करते हैं, जिससे ये वाला इसका आंसर जो है कि सही होगा। कैसे होगा, वर्ग होता है ना, और हमको पता है कि हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, तो ये वर्ग के लिए क्षेत्रफल है। तो ठीक उसी प्रकार से जो बेलन होती है ना, तो बेलन के लिए बेलन का क्या होता है, आयतन होता है। यहाँ पे आयतन किसका मात्रक है, हम आयतन निकालने के लिए मतलब एक्चुअल में जो बेलन होता है उसका हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ना कि क्षेत्रफल। इसीलिए जो बेलन है वो अगर हम इसका मात्रक देखेंगे तो बेलन का ही जो है कि आयतन निकाला जाता है और वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर डिफाइंड होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपको आई होप क्लियरली समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। जैसे कि यहाँ पे आम के फल है तो भौतिकी का विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आएगा। फिर हमने सेकंड प्रश्न देखा, तो इसमें RST से जिससे एंड हुआ है उससे फिर शुरुआत करना है। फर्स्ट और थर्ड लेटर कैपिटल रहेगा, फिर स्मॉल, और जो दूसरे नंबर का है वो कैपिटल। तो उस प्रकार से अगर हम करें तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही होता है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो वर्ग का क्या होता है, सिंपल से क्षेत्रफल होता है। तो इसमें आयतन किसका मात्रक, तो आयतन एक्चुअल में बेलन के लिए हम ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है। अब दोस्तों मैं आज के इस वीडियो का, आज के इस क्लास का, इस लेक्चर का आखिरी ऐसे ही 3 प्रश्न आपके सामने लाने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, कैसे समझाया जा रहा है, कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर्स हैं, इन्हीं के माध्यम से आप सुन के, पढ़ कर, अध्ययन कर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं जो है कि जो प्रश्न और हमारे पास अभी और प्रश्न है जिसको में ये जो है कि यही टॉपिक समानता का संबंध हमको चुनाव करना है। जैसा कि समानुपात के साइन के लेफ्ट साइड पे जो दिया रहता है उसी प्रकार से हमको सॉल्व करना रहता है। तो कुछ ये इस प्रकार से हमें सॉल्व किया,
जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास और क्वेश्चन है जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और उसके बाद आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको 5 से 8 नंबर ये जो है कि टॉपिक दिलाने वाला है, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। आप जो है कि इस एग्ज़ाम में अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका 5 से 8 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। आप पूरा का पूरा इसमें कट ऑफ करेंगे, 8 to 5 ना मार्क्स आप कट ऑफ ही करेंगे, बता रहा हूँ। ये बहुत ही आसान टॉपिक है जिससे बच्चा भी बना सकता है अगर समझ जाए तो। बस समझना है आपको टॉपिक का फंडा क्या है। आप फंडामेंटल सीख जाओगे तो कोई भी टॉपिक पे आप बेहतर हो जाओगे, वहां पे तहलका मचा दोगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना किसी देरी के इसके और प्रश्नों को सॉल्व करना आपको बताता हूं, ताकि आप और अच्छे से सीख जाओ और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास प्रश्न अब अवेलेबल है। प्रश्न है, जैसा कि आप सब समझ सकते हैं कि जो समानुपात का साइन होता है ना, ऐसा समानुपात का साइन होता है, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट और राइट साइड होता है ना समानुपात का। तो उसके लेफ्ट साइड पे दो शब्द दिए रहेंगे जिनका आपस में रिलेशन रहेगा, और इस समानुपात का जो साइन रहेगा इसके राइट साइड पे, इसका जो राइट साइड होता है ना, उस राइट साइड पे कौन सा शब्द है उसका कौन सा विकल्प सही होगा जो शब्द दिया है उसके लिए, तो उसको हमको बताना रहता है दाईं ओर। ये देख सकते हो यहाँ पे समानुपात का साइन है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कब और समय दिया है। तो कब कहने का मतलब ये किसको बताता है, समय को। अगर हमको जैसे कि कहीं जाना है, तो कहीं जाना है तो हम ये पूछेंगे कि कब जाना है, तो कब जाना, तो वो कोई एक समय बताएगा। तो कब किसको बताता है, समय को। अब यहाँ पे कहाँ है, तो जैसे कि कब और कब का संबंध समय के साथ है ना, और उसी प्रकार से हमको कहाँ का रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो कहाँ जाना है, तो अगर कोई इसका जवाब देगा तो वो कोई स्थान का नाम बताएगा, जगह का नाम बताएगा। तो हमको कुछ इस प्रकार से समानुपात के साइन के राइट और लेफ्ट साइड को देखते हुए शब्दों का आपस में रिलेशन बने, ऐसा उसको संतुलित करना रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न हमारे पास 2 प्रश्न अवेलेबल हैं, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर आज के इस क्लास को एंड करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है। प्रश्न दिया है कब समानुपात का साइन है, उसके लेफ्ट साइड पे दिया है कब और समय, तो सीधा सीधा कब का रिलेशन समय से आएगा। अगर कोई पूछे कहीं स्थान पर कहीं जाना है हमको, तो कब जाना है, तो वो कोई एक समय बताएगा, तो कब का रिलेशन समय के साथ है। तो ठीक उसी प्रकार से हमको कहाँ, अगर कोई पूछे कहाँ जाना है, कि कहाँ जाना है, तो वो कोई स्थान का नाम बताएगा, जगह का नाम बताएगा। तो जिससे ये स्थान वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बेहतर मतलब कि सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो और जो बाकी ऑप्शंस है ये कहाँ से जो मेल खाता है, इससे जो रिलेटिव है, संबंध बनाता है, ये इनसे नहीं बनाता। लेकिन जो स्थान है ये कहाँ के साथ रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, और हमको संबंध बनाने वाले शब्द को ही चुनना रहता है ना। तो ये रहा कि जैसे कब का रिलेशन समय के साथ था, अगर कोई पूछे किस स्थान पे कब जाना है, तो वो कोई एक समय बताएगा, डेट बताएगा, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। अब कहाँ जाना है, तो वो कोई स्थान का नाम बताएगा, सिंपली, है ना। इतना यहाँ पे यहाँ पे जो प्रश्न है ये एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये उसको चेक कर रहे हैं, है ना, कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका कितना अच्छा है। तो ये सब आपने जो समझने का जो प्रक्रिया है ये उसके ऊपर ही आपका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे स्थान होता है, ठीक है, क्लियर है। देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ को अच्छे से कर रहे हो, बेहतर तरीके से कर रहे हो, तो उस चीज़ पे आप स्मार्ट वर्क करो, जरूर सफल होगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप उसमें कहीं बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं तो ये तो कोई आप अगर सही दिशा पे या सही जगह पे काम करते हो तो उस पर लेट जरूर हो सकता है, लेकिन सफल तो जरूर हो, ठीक है।
तो इसका आंसर स्थान होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर, जैसे कि क ख ग घ, ये क्या है? ये वर्ण है। तो इनसे मिलकर के क्या बनता है? जैसे कि क धन ल, इनसे मिलकर क्या बना? कल। कल बना, ठीक है, समझ में आया? कल बना। तो ये कल क्या है? एक शब्द है। कल क्या है? एक शब्द है। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण क्या होता है? क ख, ये क ख वर्ण होता है। अब इससे इन वर्णों को जोड़ के हमने क्या बनाया? कल, और ये कल का मतलब एक शब्द बना। तो इसी प्रकार से हम शब्द को मिला करके क्या बनाते हैं? शब्द मिलकर वाक्य बनता है। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल सिमरिया जाऊंगा, ये कहीं ये एक वाक्य हो गया। शब्दों से हमने, जैसे कि कल है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मैं कल रायपुर जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे टाइप से जो है कि क्या बनता है? वर्ण से मिलकर के, वर्णों से मिलकर के क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और शब्द से मिलकर के क्या बनता है भैया? वाक्य बनता है ना। समानुपात के साइन के लेफ्ट और राइट साइड से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, तो इसी प्रकार से शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। ये जो प्रश्न और ये जो टॉपिक है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर रहा है दोस्तों, इसलिए आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर रखना है। तो इस तरीके से आज का ये जो टॉपिक और आज का ये जो क्लास है, आई होप आप सभी को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो एक लाइक प्लीज़ भाई के लिए, सपोर्ट करो मुझे भी, है ना। और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको जो भी इस एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। और भाई को सपोर्ट करो, आगे ले जाओ, और खुद तुम मेहनत करो और तुम भी आगे बढ़ो। मैं ऐसा आप सभी इससे मतलब आशा करता हूँ, है ना। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको अपना दिमाग, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज़ करके क्वेश्चन बनाने हैं। कैसे बनाने हैं इसको मैंने बताया है आपको। आप ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जेपी यादव चैनल पे।